राधे राधे एवरीवन। सकट चौथ यानी माघ चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत स्त्रियाँ अपनी संतान की रक्षा के लिए करती हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत में जितना जरूरी पूजा करना होता है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी होता है कथा सुनना। इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ पर हर घर में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। कथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कथा को आप बीच में ना छोड़ें, अंत तक अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की कथा। कथा सुनने से पहले आप गणेश जी का पूजन कर लें, हाथ में कुछ तिल ले लें और पास में ही एक जल का लोटा भरकर रख लें। कथा सुनते समय हुंकारे अवश्य भरें। तो आइए सुनते हैं कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था। गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जाता था और जो बदले में चराई मिलती थी उससे वह उनके घर का खर्चा चलता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशुओं को चराने ले जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई और वो बोली, बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो और तुम्हारी माँ घर बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। बुढ़िया का लड़का बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब चाची ताई बोली, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो आज थोड़ी देर पहले घर चले जाना और देख लेना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का रोज जिस टाइम अपने घर जाता था उससे थोड़ी देर पहले अपने घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकूट बना रही थी, कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब ये सब देखकर लड़के ने सोचा, मेरी ताई चाची तो ठीक बोल रही थी। मैं तो जंगल जंगल पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। उसको ताई चाची की सीख लग गई। वो बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊँगा। माँ बोली, ऐसा क्यों बेटा, क्या बात हुई है, तुमने ऐसा क्यों सोचा? बेटा बोला कि माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, तुम पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। बुढ़िया माँ ने बहुत समझाया कि बेटा आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि ये किसी का सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं रुकेगा। बेटा जाने लगा तो बुढ़िया माँ ने कहा, ये सकट चौथ के तिल हैं, ये तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी भीड़ पड़े, मुसीबत पड़े, तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और चल दिया। चलते चलते एक जंगल के पास पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मैं मारा जाऊंगा, मेरा मरना आज तय है। वो डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे इंसान को सबसे पहले अपनी माँ ही याद आती है, तो उससे भी अपनी माँ की याद आई और याद आए माँ के दिए हुए वो तिलपुर के वहीं बैठ गया। सकट चौथ माता से बोला, हे माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए। जैसे ही लड़के ने ऐसा बोला वो शेर गाय बन के पूँछ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि बुढ़िया माता तो उसी के नाम के व्रत रखती थी। अब वो राम राम करता हुआ आगे चल दिया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही है। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूँगा तो मर जाऊँगा, और नदी का क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा है, और अगर ये नदी पार नहीं करूँगा तो रात हो गई है, पीछे जंगल है और मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद माँ की आई। अब फिर से वो तिलपुर कर बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये नदी 2 हिस्सों में बंट जाए और मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। जैसे ही ऐसा कहा नदी 2 हिस्सों में बट गई, उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा एक बुढ़िया पूड़े बनाते जाए और रोती जाए। उसने बुढ़िया से पूछ लिया, माँ पूड़े बना रही हो इसका मतलब कोई खुशी है, और साथ में रो रही हो इसका मतलब कोई दुख है, और दुख और खुशी एक साथ ये कैसे? बुढ़िया बोली, हे बेटा कैसे बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने में आव पकता है और इस आव में एक इंसान की बलि दी जाती है। इस आव में बिठाया जाता है और हर घर से एक नंबर पड़ता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है और वो आज आव में मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है तो उसके लिए भोजन बना रही हूँ, तो उसे कुछ अच्छा बना कर खिला दूँ
इसलिए पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया माँ का बेटा बोला, माई अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊँ तो मुझे तू ये सारे पूड़े खिलाएगी? तो बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो तू चाहे सारे खा ले, लेकिन किसी की आई में कौन मरता है। तो वह बोला, नहीं माँ, मैं चला जाऊँगा। भरपेट पूड़े खाए और वो सो गया। रात को सैनिक का बुलावा आया। अब बुढ़िया कभी कुंडी खड़काए, कभी चिमटा बजाए, कभी बासन खड़काए, बगाने पुत को कैसे जगाए। अब आवाज़ सुनकर लड़का उठ गया, बोला, माई आ गए? बोली, हाँ बेटा आ गए। सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठकर अपने तिल पूर लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखते हैं तो इस आग में मैं नहीं जलूँगा, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए, वहीं पास में ही बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाकर मटके पर लगी। टन की आवाज़ आई। अब टन की आवाज़ सुनकर सब घबरा गए कि आव तो 6 महीने में पकता है, 3 दिन में कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को बुला लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटके को उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, मटके से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। ये आवाज़ सुनकर सैनिक तो डर गए और भाग गए। उसमें से कोई बोला, ये तो भुताला है, ये तो भुताला है। अब राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, तू कौन है? तब मटके से बुढ़िया के बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भुताला नहीं हूँ और न ही कोई पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया माँ का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी। चाची ताई के सिखाए में आ गया और घर से निकल आया, और मेरी माँ ने ये तिल दिए और मेरी माँ ने ये कहा था कि अगर वो मेरे नाम के व्रत करती होगी तो जो भी भीड़ पड़ेगी वो टल जाएगी, और मैं तो ये तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वो टल जाती है। इतना सुनकर रानी बोली राजा से कि क्यों न हम अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दें, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और वो घर जमाई बन के रहने लगा। अब तो दिन पर दिन बीतते गए। राजा की बेटी और वो राजा की बेटी दोनों छत पर घूम रहे थे। घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आई। बुढ़िया का बेटा बोला, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपका भी गांव है? बोला, हाँ, हमारा गांव भी है, एक घर भी है और मेरी माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, तो अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वो कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी अपने पिताजी से बोली, पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी संभालो, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अपनी बेटी को धन देकर विदा किया। अब वो दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को भेजा कि मेरी माँ को बताओ कि उनके बेटा और बहू आए हैं। सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया माँ तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिक ने जाके कहा, बुढ़िया, तेरा बेटा और तेरी बहू आए हैं। सारा गांव तो बोली मारे, बेटा तू क्यों बोली मारे? सीख लग गई थी मेरे बेटे को तो वो घर छोड़कर चला गया, पता नहीं अब जिंदा भी है या नहीं है, ना उसकी कोई खबर है। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। वो बोली कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधी उसकी मूँछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगी पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा आया, अंगी फट कर के दूध की धार जो छाती से बह करके उसकी दाढ़ी मूछ भीग गई। सारा गांव में रुक्का मच गया। बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटा को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बेटा तो माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं चाची ताई के बहकावे में आ गया तो और घर छोड़कर चला गया। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी, तुम्हारे दिए तिलों ने और सकट माता ने मेरी रक्षा की है। बेटे बहू को देखकर बुढ़िया सारे पुराने दुख भूल गई और बुढ़िया बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया को तो ठाठ हो गए। बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा करने लगे।
सकट चौथ माता जैसी कृपा आपने बुढ़िया माता पर की है, वैसे ही सब पर करना। कहानी सुनने सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, सबके परिवार पर कृपा करना, हम पर भी कृपा करना। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सकट चौथ माता की कथा सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सकट चौथ माता की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे, जय जय श्री राधे।